आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार टेस्ट सीरीज का वीडियो लेके आ रहे हैं, अलग अलग ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में और एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। आज हम बात करेंगे सीबीसी के एक और पैरामीटर के बारे में जिसका नाम है प्लेटलेट काउंट। आप सभी को पता है जब डेंगू का महामारी चलता है, जब डेंगू आता है, उस समय सभी में आप सुनते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, प्लेटलेट काउंट कम हो गया है। ये चीज आप हमेशा बार बार सुनते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेटलेट काउंट क्या है, कितना नॉर्मल रेंज होता है, होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, प्लेटलेट एक ब्लड सेल है, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, यानी थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट के बारे में। यह कलरलेस होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, स्मॉल इन साइज होता है, लाइफ स्पेन 7 से 10 दिन होते हैं इसके। और इसका रोल कहां होता है, तो ब्लड को क्लॉट करने में क्रूशियल रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं अगर आपको आपके सामने बोलूं, देखो, अगर आपका कहीं भी आपको इंजुरी होता है, कहीं भी स्किन डैमेज हुआ, ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, तो ब्लड शरीर से बाहर निकलने लगता है और कुछ समय बाद जो है निकलना बंद हो जाता है। ये बंद क्यों होता है? क्यों? प्लेटलेट के कारण। प्लेटलेट का रोल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ब्लड के थक्का जमने में। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हमने सारी चीज आपको बताई। भाई, प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल एक एडल्ट के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल रेंज को माना गया है। अगर 1.5 लाख से कम आया तो बोला जाता है कि भाई प्लेटलेट काउंट कम हो गया। अगर 4.5 लाख से ऊपर चला गया तो बोला जाता है प्लेटलेट काउंट बढ़ गया है। अब आपको एक चीज मैं और बताता हूं इसके शेप के बारे में। ये देखो, इरेगुलर शेप है इसका। इरेगुलर शेप का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के शेप जो है इसके नजर आते हैं। कभी स्फेरिकल आता है तो कभी जो है ओवल शेप में दिखाई देता है, कभी डम्ब बेल में शेप में दिखाई देता है, यानी अलग अलग प्रकार के शेप इसके दिखाई देते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एक चीज और मैं बताया, ये रिफ्रैक्टाइल बॉडीज, यानी जब इसको माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं तो विदाउट स्टेन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्रैक्टाइल बॉडी है। जब हम फोकस करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से गड़बड़ मामला हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा और काउंट गड़बड़ होगा। जब भी इसकी टेस्ट जब हम करते हैं तो उसको स्टेन करने के बाद हम जांच करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। देखो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी आप बढ़ने और घटने के कारण क्या है, उसी को क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं। एक्चुअली जब बढ़ता है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं या हाई प्लेटलेट काउंट, पीएलटी काउंट के नाम से जाना जाता है। बढ़ता कब है? जब बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाए। बोन मैरो आप सभी को पता है, ये हमारे जो है बोन्स हैं। अब बोन्स के अंदर जो है बोन मैरो पाए जाते हैं। आप सभी को पता है इसके अंदर जो है क्या है, बोन मैरो पाए जाते हैं। एक्चुअली आपको एक और चीज पता है कि प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, अगर ये बीमारी अगर किसी को हो गई, प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का मतलब है कि अनकंट्रोल्ड स्टेम सेल क्या करता है, प्रोलिफरेट होने लगता है। यानी किसमें प्रोलिफरेट होता है? तो प्लेटलेट काउंट बढ़ता, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर अगर मैं बोलूं, यानी माइलोइड सीरीज का सेल ज्यादा बनाने लगे, यानी कैंसर के कंडीशन में, ऐसा समझ लो। यानी प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर आपको दिखाई देता है। जब इंफेक्शन हो जाती है तो इस कंडीशन में भी बढ़ा हुआ नजर आता है। जब बॉडी में कहीं सूजन आता है तो उसमें भी बढ़ा हुआ नजर आता है। मैं आपको और घटे हुए की बात करते हैं। देखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या लो प्लेटलेट काउंट, अगर घट जाता है प्लेटलेट, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या लो प्लेटलेट काउंट। क्यों होता है? देखो, एक बीमारी है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपका बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। जब बोन मैरो काम करना बंद कर देगा तो प्लेटलेट बनता कहां है? बोन मैरो में बनता है। यानी सभी ब्लड सेल कहां बनते हैं? तो बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो ही काम करना बंद कर दिया, उस कंडीशन में आपको जो है उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या होता है, तो आपको नजर आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक है और है ल्यूकेमिया। जब किसी को ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनने लगता है और ज्यादा बनने की वजह से प्लेटलेट काउंट कम बनने लगता है। उस कंडीशन में आपको एक और चीज दिख रहा होगा, लिम्फोमा। इसमें भी वही कंडीशन है। अगर ल्यूकेमिया जो है सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाए और ट्यूमर के फॉर्म में निकलने लगे और ब्लड सेल एक जगह जमा होने लगे, उसको लिम्फोमा बोलते हैं। फिर बात करते हैं, देखो, आपको एक और चीज स्टार मार्क लगा के मैं समझा रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी कोई भी वायरल इंफेक्शन होता है, कोई भी, उस कंडीशन में जब शुरुआत में वायरल इंफेक्शन हुई है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। चाहे डेंगू का इंफेक्शन हो, चाहे एचआईवी का हो, चिकनगुनिया का हो, येलो फीवर का इंफेक्शन हो, वेस्ट नाइल फीवर का इंफेक्शन हो, जिंका का इंफेक्शन हो, हेपेटाइटिस का इंफेक्शन हो, जब शुरुआती दौर में रहता है तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, कम होता है। उसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक और चीज है SLE बोलते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, हमारे इम्यून सिस्टम की बीमारी है। उसके वजह से क्या होता है कि भाई थ्रोम्बोसाइट कम होने लगता है। आगे हम बढ़ते हैं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP के नाम से जानते हैं। यह भी एक इम्यून डिसऑर्डर है। इसके होने की वजह से भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। फिर जो है एक और बीमारी है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अचानक से ब्लड वेसल्स के अंदर जो है
एबनॉर्मल कोगुलेशन होने लगता है। जब प्लेटलेट का कोगुलेशन एबनॉर्मल होने लगेगा यानी प्लेटलेट यूज जो है, कंजम्पशन जो है बढ़ जाएगा। जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि प्लेटलेट काउंट लो हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लेटलेट काउंट जो है सिर्फ और सिर्फ डेंगू में नहीं घटता है और भी वायरल इंफेक्शन में घटता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जो भी सीबीसी के पैरामीटर है वो सभी पैरामीटर को हमने खत्म कर दिया। आप सभी हमारे लगातार जो है वीडियो 5 हमने सीबीसी पर वीडियो बनाया है, सभी को देखें और समझे कि भाई कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत सारी बीमारी के बारे में बताता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर इंफेक्शन हुआ है तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट लिखा ही लिखा जाएगा। उसमें अलग अलग पैरामीटर के अलग अलग मतलब होते हैं। इसी चीज को मैं आज समझाया। चलो तो धन्यवाद। लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। चलो धन्यवाद।